तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। चलते चलते लास्ट में समझ लीजिए आप, उत्तराखंड में गढ़वाल में परमार वंश और कुमाऊं में चंद वंश के बारे में कुछ और एक खास चीज़ें हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जा रही हैं। ठीक है, जैसे परमार वंश या पमार वंश कहाँ था? गढ़वाल में। और चंद वंश कहाँ था? कुमाऊं में। ओके, तो परमार वंश का पहला राजा भानु प्रताप का दामाद कनकपाल था। ओके, है ना, कनकपाल। परमार या पमार वंश का राजा पहला कनकपाल। और आखिरी राजा सुदर्शन शाह या मानवेंद्र शाह? मानवेंद्र शाह। ठीक है ना। ओके, परमार वंश का सबसे पहला जो शक्तिशाली राजा था वो था अजयपाल, जिसने गढ़वाल के सभी गढ़ों को जीता और जीतने के बाद गढ़वाल का एकीकरण किया। चांदपुर गढ़ के अधीन, देखिए परमार वंश की जो स्थापना हुई थी वो चांदपुर गढ़ में हुई थी और चांदपुर गढ़ के अधीन अजयपाल से पहले 4 गढ़ थे। इसने 48 गढ़ और जीते। इस तरह से सभी 52 गढ़ों का एकीकरण जो किया वो अजयपाल ने किया। इसलिए इसे गढ़वाल का, इसका टाइटल भी है अजयपाल का, इसे कहते हैं गढ़वाल का बिस्मार्क। मैंने यहाँ कहीं लिखा भी, हाँ, अजयपाल को गढ़वाल का नेपोलियन और गढ़वाल का बिस्मार्क भी कहते हैं। इसे गढ़वाल का दैदीप्यमान नक्षत्र भी कहते हैं। खैर, चंदवंश का पहला राजा था सोमचंद और अजयपाल का समय है सन 1490 से 1519। अच्छा, परमारों में जहांगीर से भेंट की थी सबसे पहले श्याम शाह ने या शाम शाह ने, यानी कि ऐसा परमार वंशी राजा है गढ़वाल का, ऐसा राजा जिसने सबसे पहले किसी मुगल बादशाह से भेंट की तो वो जहांगीर से की थी। और किसने की थी? श्याम शाह या शाम शाह ने। पहला कत्यूरी राजा जो है बसंत देव या आसंती देव मिलता है। ठीक है ना। उसके बाद ज्ञानचंद, चंद वंशों में ज्ञानचंद ऐसा पहला सुल्तान था जिसने ऐसा पहला राजा था जिसने दिल्ली के सुल्तान से मुलाकात की थी। ठीक है ना, ज्ञानचंद ने। और इसको दिल्ली के सुल्तान से टाइटल मिला था गरुड़। कुछ लोग कहते हैं एमबीटी, लेकिन ज़्यादा सही उत्तर जो है वो फिरोज शाह तुगलक। चंदों का राजकीय चिन्ह गाय था और चंदों ने ही कुमाऊं में पहली बार ग्राम प्रधान या पंचायत राज व्यवस्था की शुरू की थी और ग्राम प्रधान का पद चंदों ने कुमाऊं बनाया था। अंतिम चंद महेंद्रचंद था। राजधानी की बात करें तो अजयपाल जो था अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से हटा करके देवलगढ़ ले गया था। बाद में फिर जब चंदों का हमला हुआ तो इसने राजधानी देवलगढ़ की बजाय फिर श्रीनगर में स्थापित की थी। इसने श्रीनगर शहर बसाया था सन 1517 में। अल्मोड़ा शहर बसाने की जो शुरुआत की थी भीष्मचंद ने की थी, लेकिन इसको पूरा जो स्वरूप दिया वो दिया इसके दत्तक पुत्र बलो कल्याण चंद्र ने। और बलो कल्याण चंद्र ने ही पहली बार अल्मोड़ा को राजधानी बनाया। ठीक है ना। बाज बहादुर चंद ने बाजपुर शहर बसाया और रुद्रचंद ने रुद्रपुर शहर बसाया। टाइटल की बात करें तो अजयपाल को गढ़वाल का नेपोलियन, गढ़वाल का बिस्मार्क कहते हैं। बलभद्रपाल ऐसा पहला राजा था जिसने शाह का टाइटल लिया। ठीक है, मुगल बादशाह ने इसे शाह का टाइटल दिया था। माधो सिंह भंडारी ये महीपति शाह के सेनापति थे और इन्होंने ही मलिथा गांव में एक नहर बनाई थी, इसे कहते हैं मलिथा की गूल। ठीक है, इन्हें गढ़वाल का दुर्गादास भी कहते हैं और इन्हें 7वीं शताब्दी का इंजीनियर भी कहते हैं। इसी नहर की वजह से पहाड़ खोद करके इन्होंने नहर बनाई थी। नागकटी रानी कर्णावती जो कि महीपति शाह की विधवा थी। आपको पता होगा शाहजहां के समय मुगल सेनापति नजावत खान ने हमला किया था। बाकी सारी कहानी आप जानते हैं। इन्हें गढ़वाल की ताराबाई और गढ़वाल की दुर्गावती भी कहते हैं। देवी चंद को कहते हैं चंदों का तुगलक। महीपति शाह को गर्भंजक कहते हैं। भरत कवि मानसा के दरबार में थे। इन्होंने मानवोदय काव्य लिखा है जो मानसा को ही समर्पित है। मथुरा बैरानी माधो सिंह भंडारी की पुत्र वधू थी, जिन्होंने देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर पर जो रजत पत्र स्थापित है उसकी जो लेखिका हैं ये मथुरा बैरानी ही है। श्यामदास और हरदास को जो शरण दी थी सबसे पहले पृथ्वीपति शाह ने दी थी। ठीक है ना, वही सुलेमान शिको के साथ ही आए थे। गुरु राम राय को दून घाटी में 3 गांव दान दिए थे फतेहपति शाह ने। अच्छा, अशोक चल्ल कुमाऊं पर हमला करने वाला पहला गोरखा था। 1191 में अशोक चल्ल ने कुमाऊं को जीत लिया था एक बार। अच्छा, अजयपाल परमार वंश का 37वां राजा था। गोरखों ने उसके बाद फिर 1790 में कुमाऊं पर हमला किया और उसे जीत लिया। अगले साल 1791 में गढ़वाल पर भी हमला किया लेकिन हारकर भाग गए। फिर 1803 में गढ़वाल में भूकंप आया, उसका फायदा उठाया। 1804 में इन्होंने गढ़वाल पर फिर से हमला किया और अमर सिंह थापा और हस्तीदल चतुरिया के नेतृत्व में इन्होंने गढ़वाल को जीत लिया। खुड़बुड़ा की लड़ाई में राजा प्रद्युम्न शाह 14 मई सन 1804 को शहीद हो गए। संगोली की संधि
जो गोरखों और अंग्रेजों के बीच में हुई थी वो एक्चुअली हुई थी 2 दिसंबर सन 1815 को, संगोली की संधि। गोरखा राजा ने इसको माना था 4 मार्च सन 1816 को। 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारत में विलय हुआ था। ठीक है ना, यही पूछ लेता है। गढ़वाल का स्वर्णकाल कहता है फतेहपति शाह का समय। गढ़वाल का स्वर्णकाल फतेहपति शाह का समय। ओके, अब चंदों परमाणुओं के बीच में युद्ध हुए हैं। पहला हमला जो किया था चंद राजा कीर्तिचंद ने किया था अजयपाल पर। अजयपाल को हराया था और उसे टैक्स देने के लिए मजबूर किया था। अल्मोड़ा का पलटन बाजार या लाल मंडी किला कल्याण चंद ने बनाया और अल्मोड़ा का खगमरा किला राजा भीष्मचंद ने बनाया। अजयपाल जो था गोरखनाथ संप्रदाय का अनुयायी था और इसने अपनी राजधानी देवलगढ़ में पवारों की कुलदेवी राजराजेश्वरी का मंदिर बनाया था और देवलगढ़ में ही एक भव्य महल भी बनाया था। रुद्रचंद ने बलभद्रपाल पर हमला किया और मानसा पर हमला किया लक्ष्मीचंद ने। लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर 7 असफल हमले किए। 8वें हमले में लक्ष्मीचंद को विजय मिली जब गढ़वाल का सेनापति खतड़ सिंह मारा गया। तो उसी की याद में कुमाऊं में त्यौहार मनाया था खतड़वा। ठीक है, आगे चलें, बस ये हो गया। तो इसको याद कर लेना आप लोग हो सके तो है। ये जो है, चलिए इसको मैं पढ़ देता हूँ एक बार है। तो ये नेशनल फिल्म अवार्ड 69वें मैंने लिखे हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड, सबसे अच्छी फिल्म रॉकेटरी और सबसे ज़्यादा मनोरंजन देने वाली फिल्म RRR। राष्ट्रीय एकता पर बनने वाली फिल्मों को नरगिस दत्त अवार्ड दिया जाता है, वो मिली है कश्मीर फाइल्स को। सबसे अच्छी हिंदी फिल्म का अवार्ड इसे मिला सरदार उधम सिंह फिल्म को। सबसे अच्छा हीरो अल्लू अर्जुन, हीरोइन 2 लोगों को आलिया भट्ट और कीर्ति सेनन को। सहायक अभिनेत्री का अवार्ड, सहायक अभिनेता का अवार्ड पंकज त्रिपाठी को और अभिनेत्री का अवार्ड पल्लवी जोशी को। इसमें सबसे अच्छे गायक का अवार्ड पुरुषों में काला भैरव और महिलाओं में श्रेया घोषाल को। तो ये वीडियो कुछ खास नहीं है लेकिन इसमें क्वेश्चन बहुत खास हैं। थैंक यू।